शुरुआत कर रहे हैं हम आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ। होली से पहले यूपी के 3 शहरों में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। मेरठ से लेकर बागपत और कानपुर तक बवाल हुआ। मेरठ में होलिका दहन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ जमकर पथराव हुआ। तो कानपुर में होलिका रखने और पानी सप्लाई को लेकर 2 पक्षों के बीच ईंट और पत्थर चले। इधर बागपत में कूड़े के ढेर में झंडे फेंके जाने को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। जहां जहां बवाल हुआ है वहां अब भी पुलिस गश्त कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए है। मेरठ में होलिका दहन को लेकर बड़ा बवाल हुआ है। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और दोनों ओर से पथराव भी हुआ है। हंगामे और बवाल की खबर के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची है। फिलहाल हालात काबू में है। पुलिस आरोपियों की पहचान में लगी है। पुलिस का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। होली में लात मारी। अरे उधर से पथराव हो रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। होली से 3 दिन पहले यूपी के 3 शहरों में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। मेरठ से लेकर बागपत और कानपुर तक हिंसक झड़प हुई। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने। जहाँ पर भी हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे अगर यहाँ पर कम घर रह गए तो ये हमला करेंगे हमारे लोगों के ऊपर। फिर अगर थाने में भी नहीं कहेंगे अपनी बात, क्या कहाँ जाके कहेंगे? यहाँ पर हमारे 20 घर रह गए, उन 20 घरों में घुड़चढ़ी उड़ दी एक बच्चे की। क्या ये कश्मीर बनाओगे? उसके ऊपर हमला कर दिया, उसकी लड़कियों के ऊपर हमला कर दिया। ये काम है इन लोगों का। हमारी होली बर्दाश्त नहीं होती इनको, इनके सारे त्योहार मनते हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के हरिनगर इलाके में होली के चंदे और होलिका दहन के लिए जगह को लेकर शुरू हुआ विवाद 2 पक्षों के बीच पथराव तक जा पहुंचा। होली में लात मारी। अरे उधर से पथराव हो रहा है। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूटे तो कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बवाल बढ़ता देख कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन हिंदू पक्ष के लोग इस बात पर अड़े थे कि जिन लोगों ने होली पर माहौल खराब करने की कोशिश की है उन पर एक्शन होना चाहिए। या फिर ये भीड़ भाड़ पहले तो हम भीड़ तो समझ जाएगी। 1 मिनट बढ़ जाएगी। देखो हमारी जिम्मेदारी है। आप आइडेंटिफाई कर लो, डॉक्टरी करवा दो, सख्त धाराओं में सख्त धाराओं में मुकदमा, आइडेंटिफिकेशन और दबिश। ये भी आप ही का मान सम्मान है, भाई साहब का मान सम्मान है कि हम खड़े हैं, वरना विवाद हम भी कर देंगे अभी 2 मिनट में। हमें जरूरत नहीं है। ऐसा मान लो हमारे कार्यकर्ता पिट गया तो हम भी पिटे लेंगे। फिर देखो हम कानून के साथ चलने वाले, कानून को मानने वाले। हिंदू पक्ष के लोग इस बात पर अड़े थे कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तारी की जाए, जिससे कि होली पर माहौल खराब करने वालों के बीच मैसेज पहुंचे। वहीं पुलिस ने जब कड़े एक्शन का भरोसा दिलाया तब जाकर भीड़ छटनी शुरू हो गई। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ जारी है, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 2 पक्षों के बीच में किसी बात पे पहले कहा सुनी, उसके बाद मारपीट हुई है। इस संबंध में सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया गया है। इस समय किसी प्रकार का कोई विवाद मौके पर नहीं है। मजरूबों का मेडिकल कराया जा रहा है। अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही प्रचलित है। शीघ्र ही इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, गलत खबर फैलाने पे, अफवाह उड़ाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसकी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरठ में 2 पक्षों में बवाल हुआ, पत्थर चले तो कानपुर में पानी को लेकर खून बहा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कानपुर के नजीराबाद में होली रखने और पानी के लिए 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया। पुलिस के सामने पथराव किया गया। पानी की पाइपलाइन के लिए जेसीबी से काम शुरू होते ही दूसरे पक्ष के लोग पत्थर फेंकने लगे। बवाल बढ़ने के बाद कानपुर के एसीपी
डीसीपी और जॉइंट कमिश्नर समेत तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। हर्षनगर में ही संतलाल का हाता नाम का एक स्थान है जहाँ पे कई सारे परिवार रहते हैं और इस जगह पे पानी की सप्लाई कई दिनों से बाधित चल रही थी। इस समस्या के समाधान हेतु जल विभाग द्वारा पाइपलाइन को जोड़ा जा रहा था, जिसमें एक पक्ष को ऐतराज था और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में अनावश्यक रूप से कहासुनी हुई। 2-1 लोगों को मामूली चोटें आई हैं जिन्हें अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया है और पुलिस की तरफ से कोई घायल नहीं हुआ है। दोनों पक्ष एक ही वर्ग एवं समुदाय से हैं। स्थिति नियंत्रण में है और आगे भी किसी तरह का विवाद होने की कोई संभावना नहीं है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त कर दिया गया है। आगे जो भी आवश्यक होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।